हम दोनों के बीच मेरा भैया दीवार बन गया श्याम, मर जाएंगे लेकिन इससे शादी हरगिज नहीं करेंगे। अब आंगन में बैठ करके कन्हैया का नाम लेकर के रोने लगी रुक्मिणी और बोली के दीनन हे पकारी श्याम और कन्हैया को कहाँ पे देना लगाई। करके कन्हैया की याद करके रुक्मिणी रोने लगी है श्याम, मर जाऊंगी जान दे दूंगी लेकिन ससुराल से शादी हरगिज नहीं करूंगी। बैठी बैठी रुक्मिणी जा रो रही है कन्हैया की याद करके। श्रोता बंधुओं, अकस्मात वहां एक ब्राह्मण देवता का आना हो गया। आवाज लगाई रुक्मिणी भिक्षा डालो, तो रोती हुई रुक्मिणी दरवाजे पे आई, बोले ब्राह्मण देव आज हमारे घर में तुम्हें भीख भी नहीं मिलेगी। क्यों? हमने ये सुना है कल परसों तेरी शादी, और शादी भी हो रही है, रो भी रही है, काय को रो रही है? तो कहने लगी पंडित जी ये शादी थोड़ी हमारे जीवन की बर्बादी है। मतलब ये है पंडित जी, हम इस शादी से राजी नहीं है, ये शादी मेरे मर्जी के खिलाफ हो रही है, मेरा भैया मेरी शादी जबरदस्ती करा रहा है। तो पंडित जी बोले जबरदस्ती करा रहा है तो तू किससे करना चाहती है? कन्हैया से। कन्हैया को तूने देखा है? देखा है, देखा है। वो यहाँ कभी नहीं आए, किसी ने नहीं देखा, तो फिर तूने कहाँ देखा? तो बोली पंडित जी मैंने कन्हैया को खूब देखा है। कहाँ देखा है? तो बोली ब्राह्मण देव कि मैंने सपने में तो बोली कि मैंने सपने में श्याम को देखो है सो पंडित। सपने चलो देखो है तो बात हो गई है। बोले बात हो गई का भाई? तो रुक्मिणी बोली पंडित जी सुनो, श्याम बोले
अपने कन्हैया ने मुझसे कहा था जब ये ससुराल आ जाए तुम्हारे घर बारात लेके तो चिंता नहीं करना, मैं आऊंगा और ले जाऊंगा। तो पंडित जी बोले तो इसमें रोने की क्या बात, अरे खत तो भेज ही दिया होगा, चली जाना, रो काय को रही हो। कहने लगी पंडित जी किसके हाथ से खत भेजो, जिसका सारा लेती वही सारा छूट जाता है। एक काम करो आप ही हमारे खत को लेके द्वारिका चले जाओ। पंडित जी ने सुना तो पंडित जी पीछे हट गए, बोले हम जो बोले सो कुंदी खोले, अरे बुद्धि खराब है बेटी, मेरे ऊपर बुढ़ापा और द्वारिका यहाँ तो है नहीं, बहुत दूरी है और मैं तो रास्ता में मर जाऊंगा, ये काम हम नहीं कर पाएंगे। कहने लगी है एक काम करिए ना पंडित जी, आपका एहसान हो जाएगा, अगर आप नहीं जाओगे तो हम तुम्हारी आंखों के सामने ही मर जाएंगे, लेकिन ससुराल से शादी नहीं करेंगे। तो पंडित जी बोले जब मर रही है तो मरे नहीं, अब तू लिख दे, पहुंच गई तो पहुंच गए और ना पहुंच गए तो पहुंच गए, रास्ता में मरे गए फिर भी पहुंच जाएंगे, तेरी खबर जरूर हो जाएगी, लिख दे। और रुक्मिणी कन्हैया को खत लिखने लगी है, श्याम मैंने बचपन से तुम्हें अपना पति माना है मुरलीधर, मैंने बचपन से तुम्हारी पूजा की है घनश्याम, लेकिन मेरा भैया दोनों के बीच दीवार बन गया है। मेरी दशा वो है जैसे कसाईयों के बीच में गाय फंसी होती है मुरलीधर। और रुक्मिणी कन्हैया के लिए खत लिखती है